एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल, आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ फोन कॉल पर बात करने के लिए खास मेहमान है राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल। संजीव उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद जय जी। संजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कंट्रोल ऑल डिलीट कैबिनेट के पीछे क्या है रणनीति जो अपने पूरे चेहरे बदल डाले? भाई, चेहरे बदलने के लिए एक बहुत डेयरिंग गट्स चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आज तक ये सरकार 2014 से अपना कार्यकाल इसका चलता रहा, जिस तरह से डेयरिंग डिसीजन लिए, तो वैसा ही लगभग मुझे लगा कि इस तरह की मिनिस्ट्री में एक जबरदस्त फेर बदल करना बहुत डेयरिंग स्टेप है। तो ये स्टेप लेने के लिए आपके अंदर गट्स चाहिए, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये सरकार अपने को, ये मोदी जी जो है खास तौर से हमेशा फ्रंट से लीड करने में विश्वास करते हैं। अपने कार्यों का, अपने कार्यकलाप का, अपनी तरीकों का किसी को रिमोट थमाते नहीं है, जो कि पिछली सरकारों में हमने आजाद भारत के बाद भी लगभग देखा कि सरकारों के पास जो है वो रिमोट अपना नहीं होता था, वो किसी और के पास रहता था। और प्राइम मिनिस्टर तो हम देखते ही है कि किसी और को लगातार रिपोर्ट किया करते थे। तो ये शायद यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसीलिए शायद इतना बड़ा पोर्टफोलियो चेंज, क्योंकि हमारी स्पीड के साथ बाकी मिनिस्टर्स को चलना पड़ेगा, इस तरह का एक इंडिकेशन देते हैं। जी संजय जी, 2 साल बाद क्यों पड़ी इतनी उलटफेर की जरूरत? वहीं विपक्ष का कहना है कि ये तो सरकार ने मान लिया कि सब गड़बड़ हो गई थी। तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि अगर ट्रेन नहीं चल रही है तो उसके डिब्बे दोषी नहीं है, इंजन बदलना है। डिब्बे बदलने से आप क्या साबित करेंगे? देखिए, चार्ज तो चार्ज छल्ली बोले जिसमें 7200 छेद। तो अगर कोई रूटीन में कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बोलता है साफ सुथरी छवि का, चाहे अपोजिशन, तो उसकी बात तो समझ आती है। तुम अपने पिताश्री से जो है वो एक पूरी वंश लेके आते हो और कोई आइडियोलॉजी तुम्हारी नहीं है, कहाँ से चले थे, कहाँ भटक गए तुम, कभी राहुल के साथ खड़ा हो जाते हो। चलिए, उनकी बात न करके मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में इस कैबिनेट के उथल पुथल को देखें, एक्सटेंशन को देखें, विकास को देखें, तो मुझे लगता है कि जब भी देश बढ़ता है आगे, देश के बढ़ने के साथ, ग्रोथ होने के साथ, विकास होने के साथ उसका काम भी बढ़ता है। उसका काम बढ़ने की वजह से आपको ज्यादा हाथों की जरूरत पड़ती है। तो आपको 73 की एक जंबो अपने आप में कैबिनेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका काम चारों तरफ सर्वगुण संपन्न होने से आपकी जो है ना सर्वांगीण उन्नति होती है, सब दिशाओं में आप आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सारी टीम की आवश्यकता पड़ती है। और 2 साल के बाद आपका प्रश्न से मैं भागूंगा नहीं, आपका प्रश्न का कि भाई 2 साल के बाद क्यों? 2 साल के बाद अंतर चिंतन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना जायज है, मुझे लगता है। गलत क्या है इसमें? अगर आप 5 साल तक करते ही नहीं है, डर के हमारे मंत्री नहीं बदलते, क्योंकि आपको पता है कि आपके कहने के बाद कोई रिजाइन नहीं करेगा। आपके पास पंजाब जैसे स्टेट्स में देखिए, कोई अलग, ए अलग बोलता है, बी अलग बोलता है, सी अलग बोलता है, तो संगठनात्मक ढांचा आपका वीक है। आपकी से नहीं है, यू कैन नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको कोई आपको पता है कि अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो कोई उसको फॉलो नहीं करेगा। परंतु आप देखिए उत्तराखंड में ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस 6 महीने में, 8 महीने में 3 मिनिस्टर बदल जाते हैं 1.5 साल में। उसका मतलब क्या है? एक डिसिप्लिन है पार्टी में। उन्होंने कहा आप डाउन आए, आप काम ठीक नहीं कर रहे, या आपको हमने सेंटर में लेना है, तो उनको उसी टाइम रिजाइन करते हैं। ये नहीं कि नहीं हम उतरेंगे नहीं, हम बैठे ही रहेंगे। तो इस तरह की जिदबाजी राजस्थान में, पंजाब में यहाँ देखने को आती है। तो पार्टी का जब तक एक होल्ड नहीं होगा, पार्टी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। जी, लेकिन वही संजय जी, क्यों आए दिग्गज मंत्रियों को हटाने की नौबत? क्या था इसके पीछे सबसे बड़ा कारण? क्योंकि अपन अगर देखें तो प्रकाश जावड़ेकर हो गए, ये भी तो कहीं के सारे बड़े मंत्री हैं, जितने बड़े चेहरे नाम आ रहे हैं। IT मिनिस्टर हो गए। ना अविद्य मोघे ना उदमासो, ये संस्कृत का श्लोक है। हमारे सामने कोई मेरा सगा नहीं है, कोई मेरा पराया नहीं है। चाणक्य कहते थे जी, एडमिनिस्ट्रेशन रन्स थ्रू स्ट्रिक्टनेस। जी, अगर मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई अपने घर का व्यक्ति नहीं, मेरी लॉबी का कोई व्यक्ति नहीं है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा तो 0 टॉलरेंस होगी इस सरकार को। इन्होंने इस तरह का इंडिकेशन दे दिया। और मुझे कई बार ऐसा लगता है जय कि जब ऑस्ट्रेलिया के 15 या 20 साल पहले मैचेस देखा करते थे, तो ऑस्ट्रेलिया की जो वो स्ट्रांग टीम हुआ करती थी, उतनी स्ट्रांग टीम जो 11 की ग्राउंड में होती थी, उतनी 11 की स्ट्रांग टीम बेंच पर बैठी रहती थी स्टेडियम के अंदर जो मैच देखती थी। और अगले मैच में पूरी की पूरी 11 की 11 टीम बदल के नई टीम आ जाती थी और वो फिर से पाकिस्तान और इंडिया को हरा देती थी। इसका मतलब क्या था
कि उनके पास एक पैरेलल इतनी स्ट्रांग टीम थी जो आगे भी 10 साल 15 साल ऑस्ट्रेलिया को उसी कगार पर, उसी टॉप पर रखने के लिए सक्षम थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी गवर्नमेंट की डेप्थ बताता है कि इसके बाद भी 2024 में दोबारा से हम आने वाले हैं, तो आपको संगठन मजबूत करना है, इतने बड़े दिग्गजों को हटाना ही नहीं। उनको जी। संगठन के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है ऐसे व्यक्तियों की, शायद इस पे ध्यान दिया है भारतीय जी। जनता पार्टी ने। लेकिन संजय जी, सवाल ये भी उठता है, जैसे आज राहुल गांधी ने एक कहीं ट्वीट किया, उसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा हुआ है कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के मिनिस्टर को बदलने से क्या वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी? ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए, 2 इंडिजिनस वैक्सीन का बनाना क्या इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट नहीं है? स्वास्थ्य मंत्री को बदलना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री को आपने हटा दिया। हो सकता है उसको संगठन में यूज करे, हो सकता है उसको दिल्ली के चेहरे के लिए यूज किया जाए, पर उस व्यक्ति ने जो कार्य करके दिखाया कोविड 1 में और कोविड 2 में, लॉकडाउन में कितना बढ़िया कार्य करके दिखाया। और इंडिजिनस इंजेक्शन कभी आप सोचा करते थे कि कोविशील्ड, क्या भारत आपके अंदर, भारत में इतने बड़े बड़े 2 वैक्सीन लगेंगे जिनको आप 176 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे, और 37 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। अगर अवेलेबल नहीं होता तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन देने वाली कंट्री हिंदुस्तान कैसे बनती? जी संजय जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है और एकदम सीधा सवाल है कि क्या बदलाव से बदलेगा माहौल? माहौल तो पहले से ही बदला हुआ है, और आप देखिएगा अभी तक जो सरकार ने 2014 से अब तक किया है, मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं न्यूट्रली बात करूं, क्योंकि मैं बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, पर जो ध्यान से मैं कई बार जब देखता हूं राजनीति को, उसको डायसेक्शनली, तो मैं देखता हूं कि इसका रिप्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त, आप देखिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप डायसेक्शन करेंगे सोसाइटी का, गरीब से गरीब व्यक्ति, एससी, एसटी, प्रोफेसर, आप देखिए 13 एडवोकेट्स हैं इसमें, आप देखिए डॉक्टरेट करे हुए 7 लोग हैं, प्रैक्टिशनर डॉक्टर 7 हैं, और आईएएस जो कैडर के लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, 7 हैं, और इसी तरह मथुआ समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, ट्राइबल्स का 35%, एससी एसटी का रिकमेंड, और 4 महिलाओं का इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये बताता है कि आने वाले टाइम में 3 साल में और बढ़िया डिलीवरी होने वाली है, और देश को, मुझे ऐसा लगता है, परम वैभव पर ले जाने का एक जो सपना भारतवर्ष के हर नागरिक ने पाला हुआ है, वही शायद सरोकार होके फल स्वरूप आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है।